9330 के ऊपर इस समय निफ्टी कारोबार कर रहा है। दिन की ऊंचाई से थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है बाजार, लेकिन जो मोमेंटम है वो बरकरार है। खासतौर से निफ्टी बैंक की ओर से सबसे ज्यादा सहारा मिल रहा है। ये इंडेक्स 350 पॉइंट ऊपर कर रहा है कारोबार। तो अब तक के हाईलाइट सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कुछ हल्की मुनाफा वसूली, 9400 का हाई बाजार ने छुआ था, वहां से हल्का सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन अभी भी ट्रेंड जो है वो तेजी का है और बरकरार है। प्राइवेट बैंकों में आज हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी, खासतौर से इंडसइंड बैंक नंबर्स के बाद इस स्टॉक को एक थम्स अप मिला, 10% ऊपर चढ़ा काउंटर। एक्सिस नंबर्स से पहले आउट परफॉर्म कर रहा है। आईसीआईसीआई, कोटक, इन सभी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है और 350 पॉइंट से ज्यादा का उछाल दरअसल इस समय निफ्टी बैंक दिखा रहा है। मिड कैप्स में भी जोश है। इंडेक्स है भले ही 70 पॉइंट ऊपर, लेकिन केमिकल शेयर भागे हैं। सीएनबीसी आवास की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर के चलते हाउसिंग फाइनेंस शेयरों में भी आज तेजी देखने को मिली है। दूसरी तरफ आज ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है और गैस कंपनियां खासतौर से रेडार पर हैं। हालांकि आज के सत्र में कुछ मुनाफा वसूली के अंश एफएमसीजी स्टॉक्स और साथ ही साथ फार्मा कंपनियों में जरूर दर्ज हुए हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट का मूड है तेजी की तरफ और ये एक अच्छा संकेत है। अब क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर गावा साहब को जोड़ लेते हैं। उनसे कुछ आज इस समय के नए ट्रेड्स भी सुनेंगे। गावा साहब, 9331 के आसपास, डेज हाई से हम 70 पॉइंट नीचे हैं। मूड अभी भी ट्रेंड जो है लार्जली तेजी का बना हुआ है। क्या इस समय आप निफ्टी या निफ्टी बैंक में नई तेजी की पोजीशन लेने के फेवर में हैं? जी हाँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि गिरावट तो हुई है लेकिन वो एब्जॉर्ब होगी। वीकनेस नहीं कह सकते हैं उसको, हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म करेक्शन, लेकिन अपमूव ऑन है। अब तक बहुत अच्छी तेजी से निफ्टी अपमूव मिला और अब मेरे ख्याल से अब भी वो बरकरार है। मुझे लगता है शायद हायर लेवल्स पर क्लोजिंग हो, क्योंकि पुट कॉल देखें तो कॉल्स में थोड़ी ज्यादा गर्मी है, पुट्स में इतनी नहीं है। ओके, तो वो लेवल क्या रहेगा? क्या 9400 के बियॉन्ड आज की क्लोजिंग की तैयारी होनी चाहिए? पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो अब तक जो नजर आ रहा है उसके हिसाब से लगता है कि अपमूव तो ऑन है और हो सकता है 9350 9400 एक पॉसिबिलिटी है। तो 3 दिन की जो 3 घंटे की जो गिरावट हुई वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। अपमूव अब भी ऑन है मुझे लगता है। ओके, तो ये फिलहाल अपमूव के लिए आप प्ले करें। 9400 भी आज फिर टेस्ट होने के चांसेस हैं सेकंड हाफ में। गावा साहब, आपने कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं? मिड लाइन किया है मैंने आज। सेफ्टी मार्जिन थोड़ा हाई है। एचडीएफसी मुझे ठीक नजर आता है। पॉसिबल है कि एचडीएफसी में अपमूव मिले और इसका जो टारगेट है ऑन द अपसाइड, मुझे लगता है इसका करीब 1720 होना चाहिए। स्टॉक होगा 1650 का, तो एचडीएफसी में तेजी नजर आती है। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है महानगर गैस लिमिटेड। यहाँ पर मुझे लगता है कि तेजी अच्छी है। इसका टारगेट मैंने 980 का दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि 1000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो महानगर गैस में अच्छी तेजी बनती है। स्टॉक होगा 942 का। ओके, तो ये फिलहाल ट्रेड्स आपने इस समय एग्जीक्यूट करने हैं जहां पर सबसे ज्यादा कमाई के मौके दिख रहे हैं गावा साहब को। चलिए मिड कैप्स में क्या हो रहा है उस पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज के सत्र में याद रखिएगा मिड कैप इंडेक्स भले ही 70-80 पॉइंट ऊपर हो, लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है। खबरों के चलते सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं केमिकल शेयर, जहां पर सीएनबीसी आवास की बड़ी एक्सक्लूसिव की कुछ अतिरिक्त ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की बात सरकार कर रही है। 15% और एडिशनल ड्यूटी लग सकती है केमिकल्स के इंपोर्ट पर, जो खासतौर से भारत में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये एक सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा केमिकल कंपनियों के लिए। तो गुजरात एल्कलीज, आरती इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, लिस्ट लंबी है जहां पर आज हमने देखा एक बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली है। एसआरएफ जैसे काउंटर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। विनती ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनियां अच्छी खासी तेजी दिखा रही हैं। आज के सत्र में एक और चीज हमने नोट की है कि एनबीएफसी शेयरों में तेजी देखने को मिली है। तो मन्नपुरम, मुथूट जैसे काउंटर्स, चोला जैसे काउंटर्स में हमने देखा एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिली है तेजी की। मैक्स फाइनेंशियल आज रेडार पर है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सिस के साथ वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बेचने की डील पूरी हो रही है। 6 से 9 महीने लगेंगे, लेकिन अप्रूवल मिल गया है तो वो स्टॉक भागा है। गोदरेज एग्रोवेट जैसे काउंटर्स में तेजी देखने को मिली है। गैस कंपनियों पर आप ध्यान दीजिएगा। आईजीएल का जिक्र हम कल कर रहे थे सुबह में, जो एमएससीआई इंडेक्स में वेटेज इसका बढ़ेगा तो लगभग 1000 करोड़ का इनफ्लो स्टॉक के जरिए आता हुआ दिखाई देगा भारतीय बाजारों में, और वो इनफैक्ट आज फैक्टर इन बहुत बढ़िया तरीके से फिर से हो रहा है और इसका कुछ असर एमजीएल, अदानी गैस एंड लाइक्स पर भी देखने को मिला है। तो ये